मित्रों, आज बात करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास शब्द जो है ये दिया हमें अंग्रेजों ने। महारानी, इंग्लैंड की महारानी ने जब भारत का इतिहास जेम्स मिल से लिखवाया तो भारत के इतिहास को प्राचीन काल उन्होंने माना बुद्ध और महावीर के समय से। तो आज भी हम प्राचीन काल के रूप में इसे ही पढ़ते हैं और इससे पहले के इतिहास को थोड़ा अप्रामाणिक इतिहास मानते हैं। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अप्रामाणिक इतिहास को प्रमाणिक इतिहास में बदलने की कोई कोशिश भारत सरकारों द्वारा संपन्न नहीं हो पाई है। बहस, चर्चाएं और विवाद जारी है, खोज जारी है। हमने भी भारत के प्राग इतिहास के बारे में काफ़ी सामग्री बटोरी है और आप लोगों को दिखाई है। अब हम भारत के प्राचीन इतिहास की बहस में चलते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच में कोई संघर्ष हो रहा था। अब बौद्ध धर्म उपजा इस संघर्ष से, और उसको लेके तमाम आगे की कल्पनाएं बौद्धों और ब्राह्मणों के संघर्ष के बीच की हमारे सामने आ जाती हैं। तो इस परिस्थिति में हम प्राग इतिहास पे अपनी चर्चा का जो आखिरी वीडियो है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने बताया कि तक्षशिला के केंद्र के चारों तरफ जो एक सभ्यता विकसित हुई, जिस सभ्यता के अंदर आचार्य वर्ग पैदा हुआ, तक्षशिला में ब्राह्मण पैदा हुए, मीमांसा दर्शन पैदा हुआ, न्याय दर्शन पैदा हुआ, सांख्य दर्शन की बात हुई, और ये सब आचार्य लोग धीरे धीरे जहाँ तक इनके साम्राज्यों की सीमा जो महाभारत काल में और रामायण काल में पहुँच चुकी थी, उन सब क्षेत्रों की ओर ये ब्राह्मण प्रवृत्त हुए और इन्होंने अपने गुरुकुलों की स्थापना की। और गुरुकुलों की स्थापना के बाद इनका समाज पे बहुत व्यापक प्रभाव उत्पन्न हो गया। तमाम शिष्य इन लोगों को मिल गए और शिष्य स्थानीय समाजों के थे, और इन शिष्यों की मदद से इस क्षेत्र में इस संस्कृति का प्रचार प्रसार होने लगा। इस अवस्था में ब्राह्मणों ने स्थानीय लोगों को अपने साथ लेने के लिए चौथे वेद की रचना की, जिसे कहते हैं अथर्ववेद। इस अथर्ववेद में लोक संस्कृति जो थी वहाँ की, जो नागों और यक्षों की सभ्यता की संस्कृति थी, उस संस्कृति का समावेश किया गया और लोक धर्म का समावेश करते हुए उसे भी अथर्ववेद के रूप में अपना एक वेद मान लिया। ये लोक संस्कृति हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि यक्षों और नागों के समन्वय से यहाँ पे यक्षों की और नागों की पूजा होती थी। ये हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी मिल जाएगा कि बड़े बड़े यक्ष आयतन बने होते थे और नागों की भी पूजा होती थी। ये यहाँ के वंश थे। अब हम आते हैं कि ये संघर्ष क्या चर्चा शुरू हुई, जिसको भारत के प्राचीन काल के रूप में दर्शाया गया। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम महावीर स्वामी के रूप में। महावीर स्वामी जैनों के 24वें तीर्थंकर हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का वर्णन मिलता है, जो बनारस के एक नागवंशी महाराज के पुत्र थे, और उन्होंने संन्यास धारण करके जो नई चुनौती ये ब्राह्मण या आचार्य कुलों द्वारा उनके समाजों में आ रही थी, नई संस्कृति, उसका विरोध करने के लिए उन्होंने कुछ अपने नियम बना के, कुछ बात करके अपने संस्थान को पुष्ट किया, जो जैनों आगमों में हमें मिलता है कि तीर्थंकरों की परंपरा में वो 23वें तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित हुए और देश का दौरा भी करा। उनके प्रभाव से 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी सामने आते हैं और उन्हीं की शिक्षाओं पर चलते हुए वो कैवल्य की प्राप्ति करते हैं। कैवल्य वो मोक्ष की अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति बहुत सर्वज्ञ बन जाता है। अब ये महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या घटना घटित होती है कि उनके आसपास ही जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो कुछ दूरी पे एक धनाढ्य ब्राह्मण सोमिल के यहाँ बहुत बड़ा एक जमावाड़ा था वेदज्ञ ब्राह्मणों का, शास्त्रार्थ थे, और उसमें बहुत से ब्राह्मण एकत्रित हुए, जिसका वर्णन हमें जैन आगमों में मिलता है। इनमें गौतम गोत्रीय ब्राह्मण थे जो मगध से आए थे,
वशिष्ठ गोत्रीय थे जो विदेह जनपद से आए थे, गौतम गोत्रीय मिथिला से भी आए थे, हरित गोत्रीय थे कौशल से आए थे, और कोडनीय गोत्रीय थे जो वत्स देश से आए थे, और राजगृह से भी कौंडिन्य गोत्रीय ब्राह्मण यहाँ आए थे। ये सब ब्राह्मणों के जमावाड़े में जो चर्चा और जो बात वर्णन में मिलती है जैन ग्रंथों में, ये कोई ब्राह्मण ग्रंथों की बात नहीं है, जैन आगमों में मिलता है कि ये सभी ब्राह्मण वेद पुराण न्याय मीमांसा और धर्मशास्त्र में प्रवीण थे। महावीर स्वामी ने इन ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे उस ब्राह्मण के गांव में जाके वहाँ पे जो यक्षायतन था उसमें निवास किया और उस ब्राह्मण को चुनौती दी, क्योंकि इस सभा में उन्होंने उनके सारे प्रश्नों को और सारे ज्ञान को देख लिया था। तो उस ज्ञान पे चिंतन मनन करके उन्होंने उसे चुनौती दी शास्त्रार्थ की। इस शास्त्रार्थ की चुनौती में वो वेदज्ञ ब्राह्मण महावीर स्वामी से पराजित हो गया और अपने 500 शिष्यों के साथ उन महावीर स्वामी का शिष्य बन गया, यानी वो ब्राह्मण महावीर स्वामी के शिष्य बन गए। उसके बाद वो 3 भाई थे, उसके दूसरे भाई ने सुना तो उसे लगा पता नहीं मेरे भाई को कैसे पराजित कर दिया, मैं शास्त्रार्थ करूँगा। उसने शास्त्रार्थ किया, वो भी पराजित हुआ, उसके 500 शिष्य और आके मिल गए। उसके बाद उसका तीसरा भाई आया, उसने कहा जब दोनों भाई इसमें शामिल हो गए संघ में तो मैं भी शामिल हो जाता हूँ। तो ये तीनों भाई मिलके हजारों ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाते हुए महावीर स्वामी ने अपने जैन आगमों की परंपरा को आगे बढ़ाया। तो ये सब रचना हमें मिलती है जैन आगमों में। उसके बाद आचार्य इंद्रभूति थे, महावीर स्वामी ने उनसे शास्त्रार्थ किया, 500 शिष्य उनके और आ गए। इसी तरह से 4441, यानी हमें संख्या देते हैं जैन आगम कि 4441 वेदज्ञ ब्राह्मणों को पराजित करके महावीर स्वामी ने अपने संघ में शामिल करा। यहाँ देखिए कोई तलवारबाजी नहीं हुई, कोई वो नहीं हुआ, भारतीय परंपरा के हिसाब से शास्त्रार्थ होके इतने ब्राह्मण लोग इनके शिष्य बने। अब जब ब्राह्मण शिष्य बन गए इनके तो महावीर पंथ वहाँ तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब हम आते हैं, बात करते हैं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध ने अपना पहला संदेश तो अपने उन 5 साथियों को दिया जो उन्हें अंतिम समय छोड़ के चले गए थे, और उसके लिए वो सारनाथ गए और उनमें अपना संदेश दिया। उस संदेश से प्रभावित होके जो बड़े लोग थे उस समय के व्यापारी लोग थे, एक व्यापारी का पुत्र उनका शिष्य बन गया, और ये श्रेष्ठी लोग कहलाते थे। श्रेष्ठी का शिष्य बनने के बाद उसके और भी दोस्त लोग जो है 50-60 लोग श्रेष्ठी लोग इनके शिष्य बन गए, यानी ये व्यापार करने वाले लोग थे। और मुख्य रूप से समझिए कि ये लोग यक्ष लोग ही रहे होंगे, बौद्ध की परंपरा के साथ उसके 60 शिष्य। लेकिन अब बुद्ध ने क्या करा, चूँकि एक जटिल तापस लोग जो थे ब्राह्मण में, उनका बड़ा मगध और अंग में प्रभाव था, तो निरंजना नदी के तट पर 3 भाई 1000 शिष्यों के साथ रहते थे जो तापस थे, जटिल थे, यानी सर मुड़ा के ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो ये उरुवेला एक जगह थी जहाँ बड़े बड़े वैदिक अनुष्ठान होते थे। महात्मा बुद्ध इस जगह पे पहुँचे और इन भाइयों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया, और ये बुद्ध से परास्त होके बुद्ध के शिष्य बन गए। यानी तापस लोग, ब्राह्मण लोग जो ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने के लिए वहाँ पर डटे हुए थे, वो बुद्ध से परास्त होकर बौद्ध बन गए। उसके बाद बुद्ध राजगृह में आए जो मगध की राजधानी थी। वहाँ पे ब्राह्मण तापसों का प्रभाव था वहाँ पे, और एक संजय नामक ब्राह्मण थे जिनका बहुत 250 शिष्य थे। तो यहाँ पे रहते हुए धीरे धीरे उन्होंने इनके शिष्यों पे अपना प्रभाव डाला, और कुछ कुछ शिष्य उनके बन गए। तो गुरु से तो बात नहीं हुई इनकी, लेकिन ये शिष्य धीरे धीरे बुद्ध के शिष्य बन गए। तो यहाँ भी इन ब्राह्मणों को अपना शिष्यत्व ग्रहण करा के बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ की नींव रखी, और राजगृह का राजा भी इनसे प्रभावित हुआ, बिम्बसार, और उसने भी बुद्ध का सम्मान किया। अब यहाँ ये भी समझ लेना आवश्यक है कि ये
बौद्ध ग्रंथों में मिलता है कि उस समय बड़े बड़े वैदिक यज्ञ होते थे, सब होते थे, सारी बात होती थी। तो बुद्ध ने विरोध किसका करा? बुद्ध ने वैदिक यज्ञों का विरोध नहीं करा। बुद्ध ने वैदिक यज्ञों में होने वाली पशु बलि का विरोध करा, जीवों पे दया करो, और पशु यज्ञ का विरोध किया। केवल ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के स्थान पर उन्होंने क्षत्रियों की श्रेष्ठता स्थापित करने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने कोई चैलेंज नहीं किया। जहाँ तक लोक धर्म की बात है, तो लोक धर्म में यक्ष, नाग और वृक्ष पूजा बहुत जबरदस्त थी। वृक्ष पूजा तो आप समझते हैं, यक्षों और नागों का केंद्र भी वृक्ष माने जाते थे। और वृक्ष पूजा, क्योंकि जंगल से लोग आए निकल के, तो अपने अपने क्षेत्र के वृक्षों की पूजा करने की एक परंपरा थी। ये लोक धर्म था। इस लोक धर्म को ब्राह्मणों ने अथर्ववेद के अंदर संकलित कर रखा था। जादू टोने के रूप में भी उनके अनुष्ठान थे, जो वहाँ की लोक संस्कृति थी। और यहाँ ये भी समझना आवश्यक है कि इस समय मगध पे जो राजा का राज्य करता था, हर्यक वंश का था। और ये हर्यक वंश का राजा जो है, ये नागवंश की उपशाखा थी, यानी नागवंशी लोगों का ही यहाँ पे शासन था। तो हम फिर अपनी सभ्यताओं के, प्राचीन सभ्यताओं की ओर अगर लौटते हैं, तो विंध्याचल पर्वत के आसपास जो नागवंशी समाज था, विंध्याचल का समाज था, प्रोटो एस्ट्रोलाइड लोग थे, इन्हीं लोगों का इस समय मगध पे शासन था। और इस राजा ने और बाद में अजातशत्रु ने जो बुद्ध को स्वीकार किया, नागकुल के लोगों ने, तो बुद्ध की प्रतिष्ठा दोनों तरफ यक्ष और नाग समाजों की ओर चली गई। तो ये वो प्राथमिक दृष्टि है, प्राथमिक सीन है, प्राथमिक परिस्थितियां हैं जो बौद्ध और जैनों के ग्रंथों को अध्ययन करने से हमें प्राप्त होती है। यहाँ किस तरह की लड़ाई हो रही है, किस तरह की बात हो रही है, यहाँ शास्त्रार्थ हो रहा है। और शास्त्रार्थ की परंपरा को सभी संस्कृति के लोग, ब्राह्मण धर्म के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं और ये लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ ये भी समझना आवश्यक है कि इस क्षेत्र से कोई किसी का विलोप नहीं हुआ। ब्राह्मण धर्म के लोग भी बने रहे, यज्ञ भी चलते रहे, बौद्ध धर्म भी आया, जैन धर्म भी आया, यानी मत आए। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत से मत इस समय प्रचलित थे। आजीवक मत, पूरन कश्यप, मक्खन गोसाली, तमाम दार्शनिक थे। और ये सब श्रवण परंपरा में ही कराते थे। श्रवण परंपरा हमारी वो परंपरा है जिसमें जैन और बौद्ध धर्म उदित हुए। ये ब्राह्मण परंपरा से ज़्यादा परंपरा थी। श्रवण परंपरा यक्षों की परंपरा थी, और ब्राह्मण परंपरा असुरों और देवों के समन्वय से उपजी तक्षशिला के आसपास की संस्कृति की रचना थी। तो इन दोनों के समन्वय का एक युग भारत के उस प्राचीन काल में दिखता है जिसे महाजनपद काल कहा जाता है। और महारानी विक्टोरिया के लिखे हुए इतिहास पे जो लोग भरोसा करते हैं, उनको गहराई में जाके उस काल को भी समझना होगा और उससे अतीत के काल की ओर भी बढ़ना होगा।